हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं सूरज आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम प्रतिशत के प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आयतन पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यदि और एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 50% को पार्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे ये हो गया 50%, और 50% को पार्ट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100। तो पार्ट कितना बनेगा, 50 से इसको 50 के 50, 50×100 कितना आ गया, 1/2। 1/2 क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, तो ये वृद्धि हो गई। अब गोले का आयतन क्या होता है बताइए, 4/3πr³ तो यहाँ पे हमको किससे किससे किसका यूज होगा, त्रिज्या का। तो त्रिज्या में कितने प्रतिशत की हो रही है वृद्धि, 50%। तो कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ बताइए, 2 पे कितने की वृद्धि हो रही, 1 की। 2 पे कितने की वृद्धि हो रही, 1 की। 2 से कितनी हो जाएगी बताइए, 2 से हो जाएगी 3। और कितनी बार करना है, यहाँ घात कितनी बार है, 3 है, तो 3 बार ही करना है। तो 2 से कितनी हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 2 से कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, इनका इनका आपस में गुणा करना है और इनका आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पे 2×4=8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 3×3 = 9, 9×3 = 27, कितना हो गया, 27। अब बताइए, पहले आयतन कितना था, 8, अब कितना बढ़कर हो गया है, 27। तो कितनी वृद्धि हुई बताइए, यहाँ पे 8 से कितनी हो गई, 27, तो कितनी बढ़ी, 19। और 19 बढ़ी है तो किस पे बढ़ी है, तो 8 पे बढ़ी। किस पे बढ़ी, 8 पे बटा और इंटू 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 1900/8। 8 से 19 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 8×2 = 16, बचा कितना, 3। 8×3 = 24, बचा कितना, 6। 8×7 = 56, बचा कितना, 4। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे तो 8×5 = 40। तो कितना आ गया, 237.5% की वृद्धि होगी। बस आपको आयतन में कितनी बार होता है, 3 बार। तो यहाँ पे गोले का आयतन होता है 4/3πr³ और हमको किससे, त्रिज्या से मतलब रखना है। त्रिज्या से मतलब होता है इसका कोई नहीं, ये अचर राशि है। तो त्रिज्या कितनी है, 3 बार है। तो यहाँ पे 3 बार कर लेंगे, बस गुणा करेंगे आपस में। तो 8 से कितनी बढ़कर हो गई, 27। कितनी बढ़ी, 19। 19 इस पे बढ़ी तो 8 पे पहले कितना था, आयतन 8 था, बाद में कितना हो गया, 27। तो 19/8 हो जाएगा इंटू 100, और 1900/8 हो जाए। इसको डिवाइड करेंगे तो 237.5% होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न करना है। तो दोस्तों, ये रहा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यूब। एक क्या होता है, भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। अब यहाँ 10% को, सबसे पहले 10% को पार्ट में चेंज करना है। तो 10/10% हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10/100। अब 10×10, 10×10 = 100। तो कितना आ गया, 1/10। और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है। तो 10 पे कितनी बढ़ रही, 1। तो 10 से कितनी हो जाएगी बताइए, 10 से हो जाएगी 11।
इसी प्रकार कितनी बार करना है, 2 बार, और क्योंकि यहाँ पे कितनी है पावर 3, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11, फिर से 10 से कितनी हो जाएगी 11, तो यहाँ पे कितना हो गया बताइए, 10 और 10 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000, इधर की संख्याओं का गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर 11 का क्यूब निकालेंगे कितना हो जाएगा 13, कितना होता है 13 31 होता है, या 11 का 3 बार गुणा कर लेना। अब बताइए पहले आयतन कितना था 1000 था, अब कितना बढ़कर हो गया है 1331, तो कितना बढ़ा बताइए, कितना बढ़ा, तो बढ़ा है 331, किस पे बढ़ा तो 1000 पे बढ़ा, किस पे बढ़ा 1000 पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 331 बटा 1000 इंटू 100, इसको हल कर लेंगे। यहाँ 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना अब 331 बटा 10, अब 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.1% की वृद्धि होगी, कितना बढ़ जाएगा आयतन 33.1%, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अब सिलेंडर का किस आकार का होता है, बेलनाकार का, बेलन का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका आयतन होगा सिलेंडर का आयतन होगा। अब बताइए उसकी त्रिज्या में, ये त्रिज्या आर हो गई, इसमें कितनी कमी हो रही 50% की क्या हो रही है कमी हो रही है। अब इसी प्रकार इधर करेंगे ऊंचाई एच, ये एच हो गई, इसमें कितने प्रतिशत 50% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। अब इन दोनों को क्या करेंगे पार्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 बटा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 के 50, 50 दूना 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2 क्या हो रही कमी। इसी प्रकार ऊंचाई में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50/100, 50 के 50, 50 दूना 100, यहाँ पे कितना आ गया बताइए 1/2, और क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार है 2 बार है, ऊंचाई कितनी बार है 1 बार, तो पहले त्रिज्या को कितनी बार करेंगे 2 बार, 2 पे कितने की कमी हो रही है 1 की, तो 2 से कितनी हो जाएगी बताइए 2 से हो जाएगी 1, फिर 2 क्योंकि त्रिज्या 2 बार है 2 बार करना है तो 2 से 1 हो जाएगी। अब ऊंचाई कितनी बार है 1 बार है, तो 2 से कितनी हो 2 पे 1 की 1 बढ़ रहा है 2 पे, तो 2 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे पिछले ही क्वेश्चनों की तरह फिर से गुणा करेंगे आपस में, तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना, इन तीनों का गुणा कितना आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इन तीनों का गुणा करेंगे तो 3 के 3, 3 के 3, तो कितना आ जाएगा 3। अब बताइए पहले आयतन कितना था 8, अब कितना हो गया है 3, तो कितना कम हुआ है बताइए तो 5 कम हुआ है, किस पे कम हुआ है तो 8 पे कम हुआ है, किस पे कम हुआ है 8 पे, तो 5/8 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500/8। अब इसको भाग करेंगे 8 से, तो 8 छंगे 48, और बचा कितना 2, 8 दूना 16, बचा कितना 4, 8 बचे 40, तो 62.5% क्या होगा कम हो जाएगा, क्या होगा कम हो जाएगा 62.5% आयतन कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए दुगनी कर दी जाए, तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो त्रिज्या, अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पाई आर क्यूब, तो हमको किससे मतलब किसको देखना है तो त्रिज्या को देखना है। त्रिज्या कितनी बार है तो 3 बार है,
तो यहाँ पे त्रिज्या में वृद्धि कितनी हो रही है, कितनी, 2 गुनी हो जा रही। पहले त्रिज्या अगर 1 है तो अब कितनी हो गई, 2। और कितनी बार करना है इसी प्रकार, 3 बार। तो 1 से 2, फिर से 1 से 2। अब क्या करना है, गुणा करना है आपस में। 1 का 1 से गुणा करेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 का 3 बार आपस में, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो अब बताइए पहले आतन कितना था, 1, अब कितना हो गया है, 8। तो कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 1 पे। तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 700 बटा 1। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 700। 700% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी आयतन में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।